बात कर लेते हैं चांदी की, जहां तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट अजय, पहले क्विक व्यू आपका प्राइसेस पर सिल्वर के, मतलब इस तरीके की परफॉर्मेंस चांदी डिलीवर करेगा। आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस तरीके के रिटर्न्स एंटिसिपेटेड नहीं थे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी लग रहा है कि शायद अब चांदी थोड़ा सा रुकेगी, 1,25,000 पे थोड़ा ठहराव आएगा, थोड़ा डिप मिलेगा। अच्छा चलो, एक 25 निकला, 1,40, 1,45 पे तो डेफिनेटली एक डिप आना ही चाहिए थोड़ा सा। किसी को ऑब्लाइज नहीं कर रहा है चांदी, अब 1,50,000 पर है। अब यहाँ से आगे क्या? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी एक ड्वेल मेटल है। एक तरफ से हम देखते हैं सोने की भी प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं मेटल की भी प्रॉपर्टी है। पिछले 2-5 सालों में हमने देखा जिस ढंग से ईवी, सोलर पैनल, इन सब की जो डिमांड बढ़ी है, और खास करके जो रिसेंट सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई जहां पे बताया जा रहा है कि 5वां साल ऐसा रहेगा जो चांदी डेफिसिट में रहेगी। ये एक बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से चांदी में हमने तेजी देखी है। हाँ, चांदी चंचल जरूर है, इसके लिए वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है। उम्मीद ये है कि प्राइजेस $50 के करीब कितनी टिकती, क्योंकि 1980 में, 2011 में भी हमने देखा चांदी $50 के करीब गए। और इस बार तो फंडामेंटल साथ है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिमांड 56% के करीब है। और एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो, वो रेशियो दिखा भी रहा था कि चांदी में इतनी बड़ी जिस्ट बाकी है। हालांकि टेक्निकली मार्केट बहुत ही ज्यादा सीवियरली ओवरबॉट है, और आपने राइटली कहा कि चाहे 1 लाख हुआ तब सबकी उम्मीद थी कुछ करेक्ट आएगा, 1,25 हुआ तो करेक्शन का उम्मीद था, अब 1.5 लाख पहुंच चुका है। हाँ, टेक्निकली ओवरबॉट है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट अभी भी मुझे लगता है इंटरनेशनल में $72 तक के भी लेवल आ जाएगी, बट वो आजकल में नहीं आएंगे। ये जो परपेचुअल वैल्यू है, हो सकता है अगले 1.5-2 साल का अगर व्यू कोई लेके चलता है तो मुझे लगता है चांदी $70-72 तक दिखा सकती है, क्योंकि फंडामेंटल एज ऑफ नाउ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दीपाली, संजीव गर्ग भी हमारे साथ बने हुए हैं गांधी एसके ज्वेलर्स से, उनसे डिमांड पर्सपेक्टिव से प्राइसेस पर बातचीत करते हैं। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो पहले तो भाव को लेकर आपकी राय। इनफैक्ट हाल फिलहाल में या पिछले एक महीने में खास तौर से, जब चांदी ऑलरेडी 1,40 के आसपास आ चुका था, तब हमने बातचीत की तो सबका व्यू यही था कि शायद यहाँ पे थोड़ा ठहरेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग जो एनालिसिस हमें मिला वो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से कि अभी भी इन लेवल्स पर भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटीज से पैसा निकालकर चांदी में इन स्तरों पर भी डाल रहे हैं। बाइंग ग्लोबल फ्रंट पर हो रही है, और शायद यही वजह है कि हमने एक स्टेलर परफॉर्मेंस देखी है। अब आप क्योंकि डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भाव को भी अच्छे से समझते हैं, आप किस ओर जाते देख रहे हैं भाव को? अगले लक्ष्य आप क्या देख रहे हैं? नमस्ते। पहले भी चांदी का जो इस टाइम मार्केट है बुलिश है, क्योंकि सेंट्रल बैंक है या देश की पूरे हिंदू वर्ल्ड में जो अस्थिरता फैली हुई है, और जो सोना खरीदना चाह रहे थे वो अब वो चांदी में कन्वर्ट हो गए हैं। अभी चांदी में 1,55,000 MCX में स्पॉट पे आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि चांदी का भी ये फेस्टिवल सीजन है पूरा भारत में, और दुनिया में चांदी में ई व्हीकल और सोलर प्लांट पे भी चांदी का अच्छा रुझान है। और कुछ जो प्रोडक्शन होता है चांदी का, वो कुछ परसेंटेज 10 से 15% कम भी हुआ है, और डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो आने वाला फ्यूचर है, एक 55 के आसपास जो MCX आएगा, उसके बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकती है, मगर जो डिप आए उसमें चांदी खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम चांदी एक ऐसा हो गया जो नेक्स्ट गोल्ड की जगह चांदी का ऑप्शन रह जाएगा। जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, और जो 92.5 की चांदी की ज्वेलरी की डिमांड बहुत बढ़ रही है इस टाइम। इसके कारण आने वाले फ्यूचर में चांदी तेजी दिख रही है, और कुछ डिप आती है तो उसमें सोना चांदी खरीदना ज्यादा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। और जो शेयर मार्केट में थे, चांदी में जो इस प्रकार से एकदम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आदमी शेयर मार्केट की जगह चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो मिडिल और लोअर क्लास थे वो भी चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा सोने के सामने चांदी अब एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के तौर पे उभर रहा है, तो चांदी तो पहले से ही न्यू गोल्ड बन चुका है जिस तरीके की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाई है संजीव जी। लेकिन आपने कहा कि सोने की बाइंग भी चांदी की तरफ डाइवर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम फेस्टिवल बाइंग की बात करें,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चांदी सस्ता है, पिछले साल के मुकाबले तो भाव बहुत ऊपर हैं चांदी के भी। तो किस तरीके की फेस्टिवल बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है? क्योंकि आमतौर पे अगर फेस्टिवल्स में डिमांड चांदी के आइटम्स की रहती भी थी तो मोस्टली आइडल्स की रहती थी, यूटेंसिल्स की रहती थी, थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी आइटम है थोड़े बहुत उनकी रहती थी। किस तरीके की डिमांड अभी है, कंसीडरिंग ऑलरेडी चांदी का भाव भी काफी बढ़ा है? इस सीजन में डिमांड लाइट वेट की ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड है, ऑर्डियर्स है, यूटेंसिल है, आर्टिकल्स है। सबसे ज्यादा डिमांड इस टाइम कॉइन्स की है, सिल्वर कॉइन्स की। क्योंकि आदमी एक मुहूर्त में अपना कुछ ना कुछ चांदी का आइटम खरीदता है तो वो सिल्वर कॉइन में ज्यादा परफेक्शन कर रहा है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और आगे फ्यूचर उसको तेज भी लग रहा है। तो कभी भी वो सोना चांदी उसको बेच के कभी भी केस करा सकता है। तो इस समय जो चांदी की डिमांड आ रही है वो कॉइन्स में आ रही है सबसे ज्यादा, और 92 पॉइंट स्टर्लिंग सिल्वर की ज्यादा डिमांड आ रही है इस समय। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें, सो फार जिस तरीके के आंकड़े फेस्टिवल बाइंग के दिखाई दे रहे हैं संजीव जी, वॉल्यूम्स के लिहाज से भी और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से भी, किस तरीके के आंकड़े आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल फेस्टिव सीजन से? जिस टाइम लास्ट टाइम जो दीपावली पे सेल हुई थी, रुपए के हिसाब से तो वही सेल आएगी, मगर वजन वाइज कम हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी की कैपेसिटी होती है कि इतना इतना हजार का, इतना लाख का में जेवर या चांदी खरीदना है, तो वो उतना ही खरीदेगा, वेट में रिड्यूस कर देगा। और सबसे मेन फोकस रहेगा आदमी का कि स्टेलिंग सिल्वर का। और एक मानसिकता ये बन गई है कि आदमी को पहले से रुझान हो गया था कि चांदी 1.5 लाख जाएगी, अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि चांदी 2 लाख चली जाएगी। तो एक मानसिकता हो गई है भारत के आम नागरिक में, चांदी 2 लाख जा रही है। तो इसलिए बाइंग में कोई परेशानी नहीं आ रही। मैंने ज्वेलर्स की अभी भी डिमांड बनी है, ग्राहकी अच्छी है चांदी में अपेक्षा सोने की जगह, और फ्यूचर में चांदी का व्यापार अच्छा रहेगा। ओके, और जो आपने कहा कि सिक्कों की डिमांड ज़्यादा बनी हुई है, कौन से ग्राम्स ऑफ कॉइन की ज़्यादा डिमांड फिलहाल देखने को मिल रही है? प्लस अब तक के जो दिन बीते हैं फेस्टिवल सीजन के, जो बाइंग ग्राहकों की तरफ से हो रही है वॉल्यूम्स के हिसाब से, वो कैसी दिखी है? अभी जिस प्रकार से कॉइन्स में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम का सिक्का एक जनरल चलता है, मगर इस टाइम 500 ग्राम और 1 किलो का भी बार की डिमांड अच्छी खासी है। ओके, और आमतौर पे इनकी डिमांड कैसी देखने को मिलती थी, 500 ग्राम या 1 किलो की, और अभी किस तरीके के आंकड़े दिख रहे हैं? पहले जो 500 ग्राम और 1 किलो जो चांदी के कॉइन्स खरीद रहे हैं बार, वो पहले गोल्ड के कॉइन्स खरीदते थे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम के। अब वो कन्वर्ट हो गए सिल्वर में। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट कि जो पहले गोल्ड कॉइन खरीदते थे वो अब सिल्वर के कॉइन खरीद रहे हैं। कॉइन नहीं, बार कह सकते हैं, क्योंकि आधा किलो और 1 किलो की चांदी की तरफ बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अजय, आपने सुना संजीव जी को, इंटरेस्टिंग बाइंग रुझान देखने को मिल रहे हैं चांदी की तरफ। आपको लगता है इस तरीके के आंकड़े सस्टेन होंगे आगे भी? नहीं, बिल्कुल दीपाली जी, अगर हम देखें सबसे पहले तो अभी तक चांदी को एज ए इन्वेस्टमेंट हम बहुत कम देखते थे। इंडिया में हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। तो पहला चीज है, चांदी का दूसरा नाम है पुअर्स मैन गोल्ड, और जो लोग ने रैली मिस की है गोल्ड की, वो अब चांदी पे जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे पहले हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती। आज ईटीएफ की जो इन्फ्लोज बढ़े हैं 2025 में, ये दर्शाता है कि अभी सबको समझ में आने लगा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आज आप इक्विटी से कंपेयर करें YOY, चांदी ने लगभग 60% की तेजी दिखाई है, जबकि इक्विटी में हमने एक नेग्लिजिबल या बोल सकते हैं एक 2-3% देखा है। तो अगर पोर्टफोलियो में 20% सोना या चांदी का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में अल्फा मतलब रिटर्न बढ़ रहा है, और बीटा मतलब वॉलिटिलिटी जो है वो स्टेबल हो रही है। क्योंकि जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो सोना चांदी बढ़ेगा और इक्विटी टूटेगा। तो आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी मल्टी एसेट आने लग गए हैं। तो आई थिंक कि लोगों को एक कंजम्पशन के लिए सोना चांदी, ये तो ट्रेडिशनली चल ही रहा है, अक्षय तृतीया धनतेरस पे हम लेते हैं, बट अब निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आने लग गया कि इजीली हम ले सकते हैं, इजीली हम एग्जिट कर सकते हैं। इसकी वजह से सोने और चांदी दोनों में ही हम देख रहे हैं कि एक जबरदस्त बाइंग कंटिन्यू है। आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि अब तक हमारे पोर्टफोलियो में सोना चांदी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, बट पिछले 2.5-3 साल से इंडिया में भी ETF लॉन्च हुए, तो अब अपने अपने पोर्टफोलियो में, आज अगर मैं सोचूं 70 लाख करोड़ का AUM हमारा म्यूचुअल फंड में मोटा मोटी है, तो आप ये मान के चलिए
कि अगर इसमें 20% का भी अगर इजाफा होता है तो ईटीएफ के अंदर अभी भी स्कोप बहुत बाकी है। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, खास करके चांदी के लिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा संजीव जी, एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए एज अ ज्वेलर, स्पेशली सिल्वर आइटम्स के लिए कुछ खास तैयारियां आपने की हैं कंज्यूमर्स के लिए? जी, एक्चुअल में इस बार हम लोग ने लाइट वेट की ज्वेलरी और मूर्ति, बर्तन लाइट वेट के कंसेप्ट आने लगे हैं। सेमी पहले ठोस चलता था, अब वो सेमी सॉलिड आने लगा है और एक इलेक्ट्रो फॉर्म में भी एक 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम की मूर्ति आने लगी हैं और कॉइन्स में भी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम के हालो सिक्के आने लगे हैं। जिससे कि एक कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए जितना हम लोग से हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, कारीगर हैं, वो लाइट वेट की ज्वेलरी की ओर बढ़ रहे हैं। और जो इम्पोर्टेड ज्वेलरी जो आ रही थी, अभी कास्टिंग ज्वेलरी, जिसको बाय मशीन द्वारा मेड होती है, उसकी भी डिमांड ज़्यादा है। और एक बैलून कास्टिंग अभी अभी आया है, जिसमें कि आइटम बड़ा दिखता है, मगर वो हल्का रहता है। इस तरह से हम लोग और हमारी इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, सिल्वर इंडस्ट्री है, गोल्ड इंडस्ट्री है, वो टोटली ये इस कंसेप्ट पे जा रहे हैं कि हम कैसे हल्का बैग बनाए जिससे कि आम आदमी इसको खरीद सके। और अभी जो ओके, हॉलमार्क आ गया है सोने में, उसके बाद चांदी में भी हॉलमार्क आ रहा है, तो ये बहुमूल्य धातु होने के कारण आदमी इसमें प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देने लगा है कि हम हॉलमार्क सिल्वर ज्वेलरी खरीदें और हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और कॉइन्स भी 999 के मार्केट में बिक रहे हैं, तो आदमी को लॉस नहीं होता। इसलिए वो प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और प्रोडक्ट पे और लग्जरी और प्रीमियम ज्वेलरी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। ओके। चलिए, शुक्रिया संजीव जी आने के लिए शो में और बताने के लिए किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स हैं, भाव को लेकर आपकी सोच क्या है। थैंक यू सो मच।